इस्कॉन आगरा एवं राधा सखी ग्रुप के संयुक्त तत्वावधान में समाधि पार्क में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव के प्रथम दिन श्रद्धा, भक्ति और हरिनाम संकीर्तन का अनुपम दृश्य देखने को मिला। कथा प्रारंभ से पूर्व हरे कृष्ण मंत्र के संकीर्तन पर श्रद्धालु भक्ति भाव से झूम उठे और पूरा वातावरण कृष्णमय हो गया। राधा सखी ग्रुप की संस्थापक आशु मित्तल ने बताया कि कथा महोत्सव का शुभारंभ प्रातः प्रभात फेरी के माध्यम से हुआ। प्रभात फेरी में स्थानीय श्रद्धालु और क्षेत्रवासियों को श्रीमद् भागवत कथा में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया गया। हरिनाम संकीर्तन करते हुए भक्तों ने नगर भ्रमण किया और वातावरण भक्ति रस से सराबोर हो गया। कथा व्यास सार्वभौम प्रभु ने प्रथम दिवस का श्रीमद् भागवत कथा के महात्म्य, भक्त और भगवान के संबंध पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि श्रीमद् भागवत केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि भगवान का साक्षात स्वरूप है। इसका श्रवण स्वयं में पुण्य है और ये मनुष्य के अंतर्मन में जमी अहंकार की गांठ को छिन्न भिन्न कर देता है। उन्होंने कहा कि जब मनुष्य अहंकार, मोह और सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है तब वास्तविक भक्ति का उदय होता है। उन्होंने कहा कि जीवन में आध्यात्म का विशेष महत्व है। आधुनिक जीवन की भागदौड़, तनाव और संघर्ष के बीच आध्यात्मिक चिंतन मनुष्य का संतुलन, शांति और सही दिशा प्रदान करता है। श्रीमद् भागवत कथा केवल धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने का माध्यम है जो व्यक्ति को अपने वास्तविक स्वरूप और परमात्मा से जोड़ती है। अरविंद स्वरूप प्रभु ने बताया कि सोमवार को कथा के द्वितीय दिवस महाराज परीक्षित ने जन्म, कलयुग, विजय और श्राप प्रसंग का वर्णन किया जाएगा। कथा के माध्यम से भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा के विभिन्न प्रसंगों के साथ जीवन उपयोगी संदेश भी दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन कथा का शुभारंभ और विश्राम हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन के साथ हो रहा है। विशेष रूप से इस्कॉन मंदिर फरीदाबाद से आई भक्ति मंडली संकीर्तन द्वारा भक्तों को भक्ति रस में सराबोर कर रही है। कार्यक्रम में डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा, मोनिका अग्रवाल, रीता खन्ना, लवली कथूरिया, संजीव मित्तल, रेणुका डंग, रेणु भगत, मीनाक्षी मोहन, ज्योति, रेशमा मगन, डेजी गुजराल, अनिता पारिक, शिखा सिंघल आदि उपस्थित रही। आज ये जो आयोजन हुआ है भागवत का, ये अति सुंदर पहला दिन जो है आज हमारा हुआ है। मुझे रियली अभी तक अभिभूत हूँ ये कथा आज सुनकर, और सही मायने भागवत के क्या हैं और कैसे इसको सुनना चाहिए और कैसे अपने जीवन शैली पे इसका प्रभाव पड़ता है। ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत हुई है आज ना भागवत महात्म्य के ऊपर कथा चल रही है और बताया जा रहा है कि भागवत केवल हिंदुओं के लिए धर्म नहीं है, ये सनातन धर्म है और ये भागवतम का धर्म केवल प्रेम का धर्म है। और उसमें महात्म्य, स्कंद पुराण, पद्म पुराण से भिन्न भिन्न कथाओं को प्रभु जी के द्वारा बहुत सरल भाषा में समझाया जा रहा है। जी, आज ना भागवतम महात्म्य की कथा चल रही है। प्रथम स्कंद में जो भागवतम का महात्म्य है, किस प्रकार से परीक्षित महाराज आए, कथा सुनने की इच्छा व्यक्त करे, शुकदेव गोस्वामी आए, वो पूरा प्रसंग चल रहा है। देखिए, हम लोग सबको ना कृष्णा कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। कृष्णा भगवान जो हमारे 8वें अवतार है विष्णु के, उन्हीं को भगवान माना जाता है। और कृष्ण जो है वो सबके दिल में है, मन में है। और कृष्ण और भागवत को अलग नहीं किया जा सकता। भागवत जो है, अगर भागवत कथा कोई सही उससे सुनता है तो उसको और कुछ पढ़ने की, वेद वगैरह, रामायण कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। भागवत ही आपकी अंतरात्मा को जगा सकता है। भागवत ही एक चीज़ है जो कृष्णा कॉन्शियस बना सकता है। और कृष्ण भगवान की जो अध्याय है जो उन्होंने सब बताया गीता में, वो सारे ज्ञान जो है एक ही गुण से मिल सकते हैं। आज हमारे बीच में सार्वभौम प्रभु जी इस्कॉन वृंदावन से पधारे हैं और यहाँ पे हमने भागवत सप्ताह स्टार्ट करी है अपने राधा सखी ग्रुप से। और इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में भक्त पधारे हैं और यहाँ पे कथा का आनंद ले रहे हैं। प्रभु जी आज प्रथम दिवस है तो भागवत का क्या महत्व है, इसी विषय पे हम सबको जानकारी दे रहे हैं। और हम बहुत सभी प्रभु जी के आभारी हैं कि जिस तरह से वो हम सबको यहाँ पर बैठ के कथा सुना रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है।